राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ा पर्दाफाश। जी हां, अभियुक्तों ने मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया है, यह बड़ी जानकारी आ रही है। गिरफ्तारी से पहले चैट वीडियो डिलीट किया गया। एसआईटी अब डिलीट डेटा की रिकवरी में जुटी हुई है। कुछ और नाम सामने आने की संभावना है। तो देखिए, इस डेटा को निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, इसे रिट्रीव करने, रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब यह जानकारी सामने आ रही है कि मोबाइल का डेटा फॉर्मेट कर दिया गया था। तो आरोपियों के मोबाइल में चढ़ावा चोरी के क्या राज हैं, खबर क्या है, वो सबसे पहले देखते हैं। चढ़ावा चोरी के सबूत मिटाने की कोशिश हुई। अभियुक्तों ने मोबाइल फॉर्मेट कर सबूत मिटा दिए। गिरफ्तारी से पहले ही फोन को फॉर्मेट कर दिया गया। व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियोस डिलीट किए गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सभी अभियुक्तों के फोन को कब्जे में ले लिया गया है। क्या पता लगाएगी एसआईटी? फॉरेंसिक की मदद से डेटा रिकवर किया जाएगा। एसआईटी चोरी का पूरा प्रोसेस पता करेगी और बाहर कैसे निकाली जाती थी चोरी की रकम, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। किन लोगों के बीच रकम का बंटवारा होता था, यह बहुत बड़ा सवाल, इसका भी जवाब तलाशा जाएगा। और चोरी का कैसे पूरा नेटवर्क काम करता था, क्या चोरी में कुछ और लोग भी शामिल थे? चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड आखिर कौन था? तो ये सारे सवाल हैं। और देखिए, अभी तक की जो जांच में बातें सामने आई है, एक नजर उस पर भी डालते हैं कि क्या क्या चीजें सामने आई हैं। रकम बाहर निकालने, बंटवारे के सबूत मिले हैं। गणना के दौरान व्हाट्सएप से मैसेज भेजते थे। बातचीत की इजाजत न होने पर मैसेजिंग, चोरी में शामिल लोग आपस में पार्टी करते थे। बड़ी मात्रा में नकदी के साथ भी देखे गए थे। तो ये सारे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर ये सारी बातें आगे बढ़ रही हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री से भी इस मामले पर बात हुई, यानी कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में एक ये मुद्दा तो आ गया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मोबाइल फॉर्मेट किए गए, ये जो डेटा डिलीट किया गया, ये तो अपने आप में बड़ा संकेत है कि गिरफ्तारी के पहले ही सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। यानी कि ये लोग बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियसली इस पूरे खेल में शामिल हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी की संस्तुति पे एसआईटी ने जो शासन को रिपोर्ट दी, उसके आधार पे जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें संगठित शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी पूरे नेटवर्क मिलकर के इस तरीके की चोरी की गई है। साथ ही चूंकि एफआईआर बहुत देर में हुई, एसआईटी की जांच देर में हुई, पहले लिपापोती करने की कोशिश की। 3-4 तारीख के 5 का वीडियो फुटेज आया, 3 या 4 की बात आ रही कि पूरी जानकारी थी, बहुत सारे पैसे बरामद हुए। लेकिन ये पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था और इन आरोपियों को लग गया था कि आने वाले समय में जांच होगी, जेल जा सकते हैं और जो जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, वो पूरी चीज़ें आ जाएगी। तो इन लोगों ने पहले उसको डिलीट किया और उसके बाद पूरी मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद पुलिस को थोड़ी बहुत जानकारी, कुछ वीडियो, कुछ चैट ऐसे मिले जो संदिग्ध है, जिसमें वीडियो है, उसी के आधार पर। बिल्कुल पंकज, ये सारे सवाल तो हैं ही। अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी हम रुख करते हैं। अभिजीत, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में विनय कटियार को हम देख रहे हैं खुल के आ गए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि चंपत राय गिरफ्तार हो जाए। ये इस जिस आत्मविश्वास से वो बात कह रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? और क्या वाकई में चंपत राय के लिए मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सवालों का दायरा बढ़ रहा है, बहुत सारे सवाल तो खुद चंपत राय के सामने खड़े हैं। देखिए, चंपत राय की मुसीबतें बढ़ रही हैं, अनिल मिश्रा की मुसीबतें बढ़ रही हैं और गोपाल जी राव भी संदेह के घेरे में हैं। एसआईटी उनसे पूछताछ भी कर रही है और आगे भी फर्दर पूछताछ होने की जानकारी है। लेकिन जो विनय कटियार दावा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं कि वो सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क में है और उनको इस बात की जानकारी है कि आने वाले समय में इन तीनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये सब जेल जा सकते हैं। तो उनके दावे पर कितना भरोसा किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो बड़ा दावा कर रहे हैं, चूंकि वो राम मंदिर आंदोलन में लंबे समय से जुड़े रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और उनकी एक क्रेडिबिलिटी रही है। लेकिन
मौजूदा परिस्थितियों में पहले वो आरोप लगाते हैं और उसके बाद आरोप लगाने के बाद कई बार उनके बयान जो है वो बदल भी जाते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि उनके दावे कितने क्रेडिबल साबित होते हैं। हालांकि उन्होंने दावा जरूर किया है और दावा किया है क्योंकि वो इस पूरे प्रकरण के बाद से कई बार मीडिया के सामने आकर मुखर होकर अपनी बात वो रखते रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनके दावे कितने सत्य निकलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित तौर पर है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी और सदस्य जो कि अभी एसआईटी के जांच के घेरे में है, जिनसे पूछताछ हो रही है, उनकी मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सीधे तौर पर जिम्मेदारी उनकी बनती थी और न केवल जिम्मेदारी निगरानी की बनती थी, बल्कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रस्ट के अंदर चढ़ावा लेने से लेकर और उसको बैंक पहुंचाने तक के बीच का था, उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी तरह का गबन उसमें ना हो, ये जिम्मेदारी तो पदाधिकारियों के बनती थी। और इस जिम्मेदारी के नाते उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो सवालों के घेरे में हैं, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है, अपने लोगों को काम पर रखने के आरोप उन पर हैं और इन आरोपों की पर ही और उसी दिशा में ही एसआईटी अपनी जांच भी कर रही है। और निश्चित तौर पर जांच रिपोर्ट में इन चीज़ों का जिक्र होगा। जब इन चीज़ों का जिक्र होगा और जब 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी तो ट्रस्ट की बैठक में बड़े निर्णय लिए जाएंगे इस आधार पर, और इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। फिलहाल 6 जुलाई का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। लेकिन तब तक तो ये जो मुश्किल सवाल हैं सभी के सामने, यानी कि सिर्फ चंपत राय ही नहीं बल्कि दूसरों के सामने भी, अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के सामने भी, इन सवालों का जवाब भी एसआईटी को ढूंढना है।